स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल में। हमने इसके पहले सेक्शन बी किया, सेक्शन सी किया, अब कर रहे हैं सेक्शन डी। 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन करेंगे आज के इस वीडियो में। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका 49 नंबर का, फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होता क्या है? कॉन्सेक्यूटिव का मतलब क्या हो गया? सपोज करो जैसे कि मैंने एक नंबर लिया 12, क्या ले लिया 12। अब 12 के बाद में क्या आता है सर? 13 आता है। आप बोलोगे अब 12 में आपने ऐसा क्या प्लस किया कि आपके पास 13 आ गया? आप बोलोगे सर 1, तो उसी को बोलते हैं कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर मैंने यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं पता है कि मेरा फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन है, तो मैंने उसको क्या मान लिया? x मान लिया। लेट फर्स्ट कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या हो गया आपका? x हो गया। एंड सेकेंड कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा आपका? x प्लस 1 हो जाएगा। इतना करने के बाद में इन दोनों का सम करना है, सम ऑफ हु स्क्वायर। सम किया, सम करने का तो स्क्वायर भी करना है, और स्क्वायर करने के बाद आपका आंसर कितना आएगा? 365 आएगा। x प्लस 1 इन दोनों का मुझे बारी बारी से क्या करना है? स्क्वायर करना है, और स्क्वायर करने में आपका आंसर कितना आ जाएगा? 365 आ जाएगा। अगर आप ध्यान दोगे तो ये जो प्रॉपर्टी बन रहा है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। क्या बन रहा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। x का स्क्वायर तो x स्क्वायर होता है, प्लस इसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस 2a प्लस b स्क्वायर। a का स्क्वायर होना किसका स्क्वायर? x का स्क्वायर प्लस 2ab। 2 लिखा, a का मतलब कौन? x, b का मतलब कौन? 1। अगर आप 2x को 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना बन जाएगा आपका? 2x से बनेगा, प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो कितना आ गया आपका? 1 रहेगा। इक्वल टू कितना आ गया आपका? 365। इनको सॉल्व करेंगे। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू कितना आ गया आपका? 0। इसको सॉल्व करेंगे फिर से। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 364 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। ये 364 कहां से आया? 365 में से आपने 1 माइनस कर दिया, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 364 आ जाएगा। इसको यहां सॉल्व करते हैं। अगर आप ध्यान दोगे तो यहां से कॉमन निकलेगा 2। क्या कॉमन निकलेगा? 2। हमने अगर यहां से 2 कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा? x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 जा 8 जा 2 जा इक्वल टू कितना आ गया आपका? 0। 364 को अगर आप डिवाइड करोगे 2 से तो जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा? 182 आएगा। 2 मल्टीप्लाई में तो वहां जाके डिवाइड हो गया, तो अपने पास खाली एक नया इक्वेशन बचेगा। क्या बचेगा? x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब इसका करेंगे क्या सर? इसको करेंगे अपना फैक्टराइज। क्या करेंगे? फैक्टराइज। फर्स्ट टर्म को मैंने लास्ट टर्म से क्या किया? मल्टीप्लाई किया। 182 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 1 से किया। तो अगर 182 को मल्टीप्लाई कर दिया, 182 को अपने एलसीएम निकाला, 2 जा 9 जा 1 जा 7 जा 1 जा 3 जा 13 1 जा, ऐसा कुछ बनेगा सर। इसको अपने को देखो यहाँ पे x दिया खाली, मतलब 1 दिया है। क्या दिया है? 1। हमें इन सबको क्या लाना है? मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करके क्या लाना है? 1 लाना है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ 7 2 से मेरा कितना होता है? 14, और ये कितना आपका? 13। 14 माइनस 13 करूंगा, मेरा आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। और 14 को अगर मैं 13 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा आंसर कितना आएगा? 182 आएगा। तो यहाँ पे अपने को प्रॉपर्टी मिल गई, x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। इसमें से कॉमन निकालना भी बहुत आसान हो जाएगा। हमने यहाँ इन दोनों का जोड़ी बनाया और इन दोनों का जोड़ी बनाया, इनमें से कॉमन निकलेगा x। तो अगर आपने x कॉमन निकाला तो खाली क्या बचेगा? x प्लस कितना बचेगा? 14। इनमें से माइनस कॉमन निकाला 13 का, कितना कॉमन निकाला? माइनस का 13। तो अंदर की साइन क्या हो जाएगी आपकी? चेंज हो जाएगी। माइनस 13 कॉमन निकाल लिया, x जो माइनस था क्या हो जाएगा? प्लस। और 182 में से अगर आपने 13 कॉमन निकाला तो कितना बचेगा आपका? 14 बचेगा। कितना बचेगा? 14। ये कितना बच गया आपका? 14 इक्वल टू कितना हो गया? 0। ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? x प्लस 14 और दूसरा क्या बन जाएगा आपका? x माइनस का 13। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि उसने क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया है क्या? 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव। उसने क्या बोले? पॉजिटिव। अपने को किस टाइप के नंबर चाहिए सर? पॉजिटिव चाहिए। 2 जीरो है। अगर मैंने यहाँ से एक x का वैल्यू निकाला तो एक x के लिए मेरे नेगेटिव आएगी, माइनस का 14। ये वैल्यू अपने को नहीं चाहिए। दूसरी x माइनस 13 इक्वल टू 0। x के लिए कितना जाएगा आपके? 13। तो जो पहला कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर आया x, जो फर्स्ट कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर वो कितना होगा आपका? 13 होगा। और जो सेकंड जो होगा, सेकंड मतलब कौन? x प्लस 1 मतलब 13 प्लस 1, आंसर कितना जाएगा आपका? 14। तो जो दो कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर होंगे वो कौन से होंगे? 13 होगा, दूसरा कौन सा होगा आपका? 14। ये है आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 49 का। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आपका एबी का क्वेश्चन है, सुब्बा राव वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला? सुब्बा राव स्टार्ट वर्किंग इन 1995। एक सुब्बा राव नाम का आदमी है, उसने काम करना स्टार्ट किया 1995 में एट एनुअल सैलरी ऑफ रुपीज 5000। ठीक है, उसकी जो स्टार्टिंग सैलरी थी वो कितनी थी? आपको 5000 दे दी थी।
एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट, उनको इंक्रीमेंट मिल रहा था ऑफ ₹200 एवरी ईयर। जैसे जैसे साल बीतते जा रहे थे वैसे वैसे उनकी जो सैलरी में इंक्रीमेंट कितनी हो रही थी, ₹200 हो रही थी। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000, उनकी सैलरी कब जा कौन से साल में जाके आपकी 7,000 होगी, वो 7,000 होगी, वो आपको बतानी है। तो सबसे पहले जो मेरे को दिया, सबसे पहले साल की सैलरी कितनी थी आपकी, 5,000 थी, और हमें जाके चेक करना है कि उनकी कौन से ईयर में उनकी सैलरी 7,000 हो जाएगी, वो अपने को बताना है। मतलब अपने को एन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एन। हमें लास्ट सम दिया, फर्स्ट सम दिया, और उसमें डिफरेंस दिया कि उसके हर साल कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, आपका ₹200 इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अगर मैं 1995 की बात करूं, उनकी सैलरी 5,000 थी, तो 1996 में कितने हो जाएगी, 200 ऐड करेंगे इसके अंदर, तो कितना हो जाएगा, 5,200 हो जाएगा। इसमें और 200 ऐड करते कितना हो जाएगा, 5,400 हो जाएगा। ऐसे करते करते हमें चेक करना है कि कौन से साल में जाकर उनकी सैलरी 7,000 हो जाएगी, वो अपने को पता करना है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ए का वैल्यू आपको कितना दे दिया, 5,000 दे दिया, एन का वैल्यू आपको कितना दे दिया, 7,000 दे दिया, और डी कॉमन डिफरेंस कितना दे दिया आपको, 200 दे दिया। डायरेक्ट पता चल जाएगा। 5,200 में से अगर आपने 5,000 माइनस कर दिया तो कितना बचेगा आपका, 200 बच जाएगा। अब अगर अपने को इसको सॉल्व करना है, क्या करना है, सॉल्व करना है, तो अपने फॉर्मूला यूज करेंगे एन का। क्या फाइंड करेंगे, एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1, और बाजू में क्या आ जाएगा आपका, डी आ जाएगा। हमें क्या फाइंड करना है, एन। बाकी सारी वैल्यूज अपने को पता है, लेकिन खाली क्या नहीं पता है, एन नहीं पता है। एन का वैल्यू 7,000 दे दिया हमने, यहाँ पे क्या पुट कर दिया, 7,000। ए का वैल्यू 5,000, उनकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी थी, 5,000 थी, प्लस n minus 1 and the common difference is 200। कॉमन डिफरेंस कितना है आपका, 200 है। ये 5,000 प्लस का वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 7,000 में से आपको माइनस करना पड़ेगा 5,000 is equals to n minus 1 and the common difference is 200। इसको सॉल्व करते कितना हो जाएगा, 2,000 बन जाएगा। 2,000 is equals to n minus 1 and बाजू में क्या आ गया आपका, 200। 200 मल्टीप्लाई में n minus 1 के साथ में वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। वहां मतलब किसके पास, 2,000 के पास में। 2,000 डिवाइड बाय 200 इज इक्वल टू n माइनस का 1। 2 0 से 2 0 चला गया, n 1 जा 1 जा 10 जा। तो जो आपकी वैल्यू आई n माइनस 1 वो कितना है आपका, 10 आया। n इज इक्वल टू 10 प्लस 1, इट मींस n का वैल्यू कितना आया, 11। तो 11th ईयर में उनके जो काम करने के 11 साल बाद, 11वें साल में उनकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7,000 हो जाएगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 50 कंप्लीट। तो गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तो भूल गया, हो सकता है, हाँ चलो ठीक है। ये है आपका स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन। स्टैटिस्टिक में आपको एक इंफॉर्मेशन दी है, ये क्लास है और ये बच्चे लोग की फ्रीक्वेंसी है, और हमें फाइंड क्या करने बोला, फाइंड मीडियन। क्या फाइंड करना है अपने को, मीडियन फाइंड करना है ऑफ द वेट ऑफ द स्टूडेंट। अपने को मतलब मीडियन फाइंड करना है। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, उसको अपने रिप्रेजेंट करते हैं m से। m इज इक्वल्स टू l प्लस n डिवाइड बाय 2 माइनस cf डिवाइड बाय f इनटू h। ये है आपका मीडियन का फॉर्मूला। अब यहाँ पे खाली बॉक्स की छोड़ा है, बिकॉज यहाँ पे आएगा आपका cf आएगा। क्या आएगा, cf क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबको पता है रूल। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 2 प्लस 3 मेरा कितना हो गया, 5 प्लस 8 मेरा कितना हो गया, यहाँ पे 13 प्लस 6 मेरा कितना हो गया, 19 प्लस 6 मेरा कितना हो गया, 20 प्लस 6 कितना हो गया, 25 प्लस 3 मेरा कितना हो गया, 28 प्लस 2 मेरा कितना हो गया, 30, जो कि आपका राइट आया। इसमें जो वेट दिया वो 30 बच्चों का ही वेट है। मतलब अगर आप इन सबको प्लस करो तो आंसर कितना आएगा, 30 आएगा। और आपको क्रॉस चेक करना है तो इनका भी आंसर कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। तो यहाँ पे फिलहाल मुद्दे की बात यह है कि आपका n का वैल्यू आया 30, कितना आया, 30 आया। तो जो n बाई 2 हो जाएगा, 30 डिवाइड बाई 2 मतलब 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15। यहां से मिलेगा आपका CF का वैल्यू। मॉडल क्लास बनेगा यहाँ पे। मॉडल क्लास जो बनेगा 15 के अकॉर्डिंग मैं किसको लूंगा, 19 को। किसको लूंगा, 19 को। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी बन रहा है 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये बन गया मेरा मॉडल क्लास। क्या बन गया, मॉडल क्लास। यहां से आपको दो चीजें मिलती है मॉडल क्लास से। क्या मिलेगी, दो चीजें। पहली क्या मिलेगी, f मिलेगा। f का वैल्यू कितना बन गया आपका, 6। जो फ्रीक्वेंसी टेबल में जो मॉडल क्लास का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा आपका, 6 होगा f का वैल्यू। और यहां से लोअर लिमिट मिलेगा। लोअर लिमिट कितना मिल जाएगा आपको, 55। और जस्ट इसके ऊपर CF वाले कॉलम में इसके ऊपर वाले वैल्यू मेरी क्या होगी, CF की होगी। तो CF की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, 13 मिली। कितनी मिली, 13। अगर आपको सारी की सारी वैल्यू पता है और अगर अपने पास फॉर्मूला भी है तो किस बात की देरी है, हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व। m मतलब कौन, मीडियन। लोअर लिमिट कितना है आपका, 55 है, प्लस n/2। n/2 मतलब कितना हो गया सर, 15 माइनस CF का वैल्यू कितना है आपका, 13। और जो f है फ्रीक्वेंसी मतलब कितना दे दिया अपने को, 6।
उसको मल्टीप्लाई करना है h से। h तो पता नहीं है, h पता है ना कितना है 5 है। 45 माइनस 40 कितना होता है आपका 5। ये आ गया। इसको अपने सॉल्व किया। इतना आसान क्वेश्चन 4 मार्क्स का पता नहीं क्यों। 15 माइनस 13 कितना हो गया 2 डिवाइड बाय 6 इनटू कितना हो गया 5 1 जा 3 जा हो गया 5 1 जा मेरा कितना हो गया 5। इसको थोड़ा और खींच लेते। 55 प्लस 5 डिवाइड बाय कितना हो गया 3। मुझे डिवाइड करना है 5 को कितने से 3 से। हमने 5 को डिवाइड करना चलो क्या 3 से 1 जा 3 जा 2 जा 0.0। अब देखो 3 के डबल में 20 तो आता है नहीं 18 आता है। कब आता है आपका 6 जा कितना हो गया आपका 18। वापस से 2 वापस होगा 6 आ जाएगा वापस कितना आ जाएगा यहाँ पे 18 कितना आ गया आपका 2 आएगा। तो जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो ये नंबर बढ़ते जाएगा 1.66 ले लिया और मान लो मैंने आगे भी क्या ले लिया 7 ले लिया। तो 55 प्लस 1.667 अगर अपने इन सबको प्लस किया तो ये बन जाएगा 56.667। ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी आपकी मीडियन की आएगी। किसकी आएगी मीडियन की। ये क्वेश्चन इतना आसान था। अगर क्वेश्चन अगर बोर्ड में आ गया ये क्वेश्चन तो प्लीज छोड़ना नहीं। मीडियन वाला क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ना। सबसे ज्यादा आसान क्वेश्चन इसी का होता है। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन है। हमें यहाँ पे फाइंड करना है मीन। क्या फाइंड करना है मीन। और आप सबको पता है कि मीन के 3 मेथड होते हैं। हम सबसे इजी वाला मेथड करने वाले हैं क्योंकि अपने पास टाइम कम है। तो अपने सबसे इजी मेथड करेंगे स्टेप डेविएशन। कौन सा करेंगे स्टेप डेविएशन। हम स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। x बार इज इक्वल्स टू a प्लस समेशन ऑफ fi ui अपॉन समेशन ऑफ fi इनटू h। अब मैंने यहाँ पे xi पहले से निकाल लिया है। xi का फॉर्मूला मतलब xi का मतलब क्या होता है मिड वैल्यू होती है। क्या होती है मिड वैल्यू। और मिड वैल्यू का एक फॉर्मूला होता है वो होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अपर लिमिट को मैं प्लस करूंगा लोअर लिमिट से मेरा आंसर आएगा उसको डिवाइड कर दूंगा 2 से और डिवाइड करने पर मेरा आंसर कितना है 66.5। ऐसे हमने सारी की सारी वैल्यूज निकाल ली है। अब यहाँ पे मुझे ui चाहिए। क्या चाहिए ui को फाइंड करने का भी फॉर्मूला होता है वो होता है xi माइनस a डिवाइडेड बाय h। चलो सर xi तो पता है h का मतलब क्या हो गया जो क्लास लेंथ हो गई जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब 68 में से अगर मैंने 65 माइनस कर दिया तो मेरा h का वैल्यू आ जाएगा। h का वैल्यू कितना आएगा 3 आएगा। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा मुझे सब्मिशन ऑफ fi का वैल्यू दिया है कितना दिया है 30। कितने हैं टोटल मेरे पास में फ्रीक्वेंसी 30 दे दिया। मुझे फाइंड करना है ai। अब ui फाइंड करना है उसके लिए a चाहिए। क्या चाहिए a। अब मैं मेरी मर्जी से इस xi में से किसी को भी a चुन सकता हूं। अब मैंने किसको सिलेक्ट किया 75.5 को। मैंने क्या बोला 75.5 मेरा क्या बनेगा a बनेगा। क्या बनेगा a। अब xi माइनस a मतलब 66.5 में से अगर मैं 75.5 माइनस कर दूं और उसको डिवाइड कर दूंगा h से मतलब 3 से तो जो मेरा आंसर आएगा चलो मैं ये क्या बन गया 0 बन गया। ये बन जाएगा -1 ये -2 ये -3। अब ये कैसे बना ये जादू है। ठीक है जो कि आप लोग को भी आएगा अगर आप प्रैक्टिस करोगे अच्छे से। तो ये बन गया 1 ये बन गया 2 ये क्या बन गया आपका 3 बन गया। यहां तक क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अब दूसरा जो कॉलम बन गया देखो ये आपकी ui की वैल्यू आ गई है। ठीक है आप क्रॉस चेक कर लेना। अगर आपको फॉर्मूला में अगर दिक्कत लगता है डाउट लगता है तो आप इसमें वैल्यू पुट करो आपका आंसर आ जाएगा। यही आंसर आएगा आप लोगों का। नेक्स्ट मुझे fi ui फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है fi ui का मतलब क्या हो गया फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ui से। ठीक है fi का मतलब क्या हो गया 2 इंटू -3 मेरा कितना हो गया -6 4 इंटू -2 मेरा कितना हो गया -8 3 इंटू -1 मेरा कितना हो गया -3 8 इंटू 0 कितना हो गया आपका 0 7 1 कितना हो गया आपका 7 4 2 मेरा कितना हो गया 8 2 3 मेरा कितना हो गया 6। अब इसमें करना क्या है आप लोगों को एक बताता हूं। जितने भी पॉजिटिव वाले टर्म है ना सबको साथ में प्लस कर दो और जितने भी नेगेटिव वाले टर्म है उनको भी साथ में प्लस कर दो। बस उसके आगे क्या लगा देना माइनस लगा देना। करेंगे क्या आपने जब मैंने इन सबको प्लस किया ठीक है ये 11 हो गया 11 से कितना हो गया माइनस का 17 हो गया कितना हो गया 17 बन गया। इन सबको जब मैंने प्लस किया तो ये कितना हो जाएगा आपका 15 से कितना हो जाएगा 21 ये कितना हो गया 21। अगर अपने 21 प्लस -17 को अगर मैं सॉल्व करूंगा मेरा आंसर कितना आएगा 4। तो यहाँ पे जो सब्मिशन ऑफ fi ui की वैल्यू आ रही है वो मेरी वैल्यू क्या आ रही है 4। देखो यही खास बात है आपका स्टेप डेविएशन मेथड की। वो क्या करता है वैल्यूज को बहुत छोटी कर देता है। क्या कर देता है छोटी जिससे आपका कैलकुलेशन जो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ पे सब्मिशन ऑफ fi ui की जो वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी आपकी 4। h का वैल्यू पता ही है अपने को a का वैल्यू भी पता है। a का वैल्यू कितना पता है आपको 75.5 है। बस अब क्या करना है आपको सारे वैल्यूज आ गई है आपको वैल्यू क्या करनी है फार्मूला के अंदर पुट डाउन करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। x बार इज इक्वल्स टू a का मतलब कौन 75.5 प्लस सब्मिशन ऑफ fi ui। सब्मिशन ऑफ fi ui का वैल्यू कितना आया था आपका 4 आया था। अभी आपने देखा 4 डिवाइड बाय सब्मिशन ऑफ fi उसका वैल्यू हमें कितना दिया 30 इंटू h कितना है आपका 3 है। कितना है 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फिर से फॉर्मूला बता रहा हूं h का मतलब क्या होता है मीडियन क्लास होती है। सॉरी मीडियन क्लास बोल रहा हूं क्लास लेंथ होती है। क्या होती है क्लास लेंथ।
3 वन जा 3 टेन जा 75.5 प्लस 0.4। अब कोई पूछेगा ना कि ये 0.4 कहां से, कसम से आके मारूंगा उसको मैं। 4/10 मतलब क्या हो गया, 0.4 हो जाएगा। जब आपने इसको प्लस किया 75.9, ये जो वैल्यू आई वो आई आपकी मीन की वैल्यू है। किसकी आई, मीन की। और ये स्टेप कौन सा मेथड से किया था आप लोग ने, स्टेप डेविएशन मेथड से किया था। ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद में और दो क्वेश्चन है जो कि प्रोबेबिलिटी के अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, उसको भी अपने क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, अ बॉक्स कंटेन 90 डाइस। ठीक है, एक बॉक्स है जिसके अंदर कितने डाइस है, 90 डाइस है। आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90, सभी के सभी उनको हमने क्या किया, 1 से लेके 90 तक के नंबर दे दिए। इफ वन डाइस इज ड्रॉन एट रैंडम, अगर हमने एक डाई को निकाला फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अपने पास यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, चारों के चारों सॉल्व करने हैं। अ 2 डिजिट नंबर, कितने डिजिट का नंबर चाहिए अपने को, 2। अब देखो, अगर टोटल नंबर फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो टोटल डाइस कितने थे मेरे पास में, 90 थे, तो नीचे कितना आ गया आपका, 90 आ गया। अब इनमें 2 डिजिट के नंबर कितने होंगे। अब कोई बोलेगा कि सर 80, नहीं, आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे के सारे 1 डिजिट वाले हैं। इसके बाद में जितने भी नंबर होंगे 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 90 तक के सारे कैसे आपके 2 डिजिट के नंबर है। तो वो 80 तो हो गए। अगर 90 में से मैं 9 माइनस करूं तो मेरे पास कितना बचेगा, 81 बचेगा। तो मेरे पास 81 ऐसे नंबर है जो कि आपके 2 डिजिट के नंबर है। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अपने को क्या बोला, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए, किसके किसके बीच में, 1 से लेके 90 के बीच में। तब जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा वो तो क्या होगा, 1 होगा, फिर 4 होगा, बाद में 9 होगा, 9 होगा, 3 3 9 9 होगा, 4 होगा, 9 होगा, 16 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 81 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक, 64 81 क्या होते, 100 होते, लेकिन अपने पास लिमिटेड चीज है। कितनी डाइस दी अपने को, 100 डाइस दी, 90 डाइस दी। तो उनमें से कितने नंबर होंगे आपके टोटल जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, वो कौन सा होगा, 1 4 9 16 25 36 49 64 81। तो कितने नंबर हुए, 9 नंबर हुए। कितने हुए, 9। तो 9 ऐसे नंबर है 1 से लेकर 90 के बीच में जो क्या है आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो यहाँ पे टोटल नंबर फ्रीक्वेंसी 90 है, उसमें से परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं आपके, 9 नंबर है। इसको आप सॉल्व करोगे तो बन जाएगा 1/10 और 0.1। ये रहा आपका सेकंड वाले का आंसर। अ नंबर डिविजिबल बाय 5, ऐसे नंबर जो किससे डिवाइड हो पाते हैं, 5 से डिवाइड हो सकते हैं। तो सर एक बात बताओ, अगर आपको 5 का डिवाइड बाय 5 मतलब इसका मतलब क्या होगा, आपके 5 के टेबल में आने चाहिए वो नंबर। ठीक है, तो ऐसे जो नंबर होंगे वो कितने होंगे सर। चलो मुझे तो पता है कि वो 50 तक आते हैं। कितने तक आते हैं, 50, 55 60 65 70 75 80 85 90 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 ऐसे नंबर होंगे जो किसके टेबल में आते हैं, आपके 5 के टेबल में आते हैं 1 से लेकर 90 तक में। या फिर आप एक और काम कर सकते हो, आपके पास टोटल 90 वैल्यूज है, 90 को डिवाइड कर दो 5 से, 5 1 कितना हो गया 5, 4 बनेगा 0, 5 8 कितना हो गया आपका 40। तो 90 को हमने 5 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि अपने कितने से डिविजिबल बोले थे, 5 से। और टोटल नंबर ऑफ डाइस कितने थे आपके पास, 90 थे। तो डिवाइड करने पे आपका आंसर कितना आया, 18। तो जो थर्ड वाले क्वेश्चन होगा उसका आंसर क्या होगा सर, आपका हो जाएगा 90 तो नीचे आएगा और ऊपर कितना आएगा आपका 18 आएगा। कितना आएगा 18। आप चाहो इसको तो सॉल्व कर सकते हो। ये 2 जा हो गया, कितना होगा आपका 10 जा 0.2। ये क्या बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब परफेक्ट क्यूब नंबर, एक परफेक्ट क्यूब चाहिए, तो 1 3 3 जा 9 9 3 जा, चलो 1 3 3 जा 9 3 जा 27 बन गया। बाद में बन जाएगा आपका 1 है 2 है 2 का 2 4 2 जा 8 8 भी बन जाएगा आपका। फिर में 3 4 4 का 4 में 64 हो गया, 4 का 5 5 25 25 5 से कितना हो गया आपका 5 5 25 75 75 भी आ गया। अब इसके आगे साइड अपने जब आएंगे 8 है 1 2 3 4 5 6 6 is 36 6 जा 6 6 जा 36 6 6 जा 6 is 18 18। हाँ तो कितने नंबर बने आपके, ये तो बड़ा हो जाएगा। तो कितने नंबर बनेंगे 1 2 3 4 5 3 4 5, कितने नंबर बने आपके 5 नंबर ऐसे है जो क्या होंगे आपके परफेक्ट क्यूब होंगे। क्यूब के 75 तक क्यों, क्योंकि अपने कितने नंबर दिए 90 तक का नंबर दिया। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना आपका 90 है। 1 2 3 4 5 ये कितने होंगे आपके 5। तो इसको सॉल्व करेंगे 1 जा ये 1 जा जाएगा, वापस कितना जाएगा 18, 1 अपन कितना आ गया आपका 18। ये होता है क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन होगा वो भी किसका होगा, आपका प्रोबेबिलिटी का ही होगा। हेड एंड टेल वाला क्वेश्चन है, ध्यान देना।
तो गाइस बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का ये क्वेश्चन मतलब आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। सेक्शन डी यहाँ खत्म होगा, इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा वापस सेक्शन बी का आएगा, वो होगा आपका पेपर नंबर 3 का, या फिर हो सकता है स्टैंडर्ड का पेपर नंबर 2 सॉल्व में कराऊंगा आप लोगों को, डिपेंड करता है टाइमिंग के ऊपर। तो इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का आपका, एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस ट्राइस। एक कॉइन है, उसको हमने कितने बार टॉस किया? 3 बार टॉस किया। कितने बार टॉस किया? 3 बार। 3 बार टॉस करने पे आपके पास आउटकम क्या क्या बनेंगे देख लेते हैं। हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, हेड हेड टेल, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल। ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम बना कितना बना? 8 बना। कितना बना? 8। तो सबसे पहले मैंने सबके नीचे क्या लगा दिया? 8 लगा दिया, क्योंकि जो भी आउटकम बनेगा इन 8 में से ही बनने वाला है, कहीं बाहर से बनेगा नहीं। हमें यहाँ पे 4 इवेंट दिए, 4 क्वेश्चन दिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला? एग्जैक्टली 2 हेड, एकदम 2 ही हेड होने चाहिए, 2 से ज्यादा भी नहीं होने चाहिए, 2 से कम भी नहीं होने चाहिए। तो कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3 3 और कहीं दिख रहा है क्या आपको? नहीं, मुझे भी नहीं दिख रहा है। 3/8 इसका आंसर होगा, एग्जैक्टली 2 हेड का। एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड होना चाहिए, 2 से ज्यादा हुआ तो चलेगा, ठीक है। कम से कम 2 हेड, 3 चलेगा, हाँ सर चलेगा। 1 फिर 2 फिर ये नहीं चलेगा क्योंकि एक ही है, 2 हो गए, ये 3 ये 4, ठीक है 4 चलेंगे। 4/8 1 जा 2 जा, आंसर कितना है? 1/2 आ गया। एट मोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 चाहिए, 2 से कम होगा तो भी चलेगा अपने को। तो 2 से कम कौन से चलेंगे? हेड की बात किया ना, तो 2 से कम मतलब 0, ये भी चल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहां पे 7/8 इसका आंसर बनता है। मोर हेड देन टेल, आपके हेड ज्यादा होने चाहिए एज कंपेयर टू टेल। तो 1 2 3 4, क्यों? क्योंकि यहां पे हेड देखोगे तो यहां पे 2 टेल, यहां पे हेड, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। यहां पे भी 2 टेल, यहां पे एक हेड कंसीडर नहीं करेंगे। तो कितने बने आपके? 4 बने। 1 2 3 4, तो इसका आंसर पे कितना आया? 4/8 1/2। यहां पे क्वेश्चन होता है आपको कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करना, ये वीडियोस आते रहेंगे। टिल देन टेक केयर।